घाटकोपरमधल्या दुर्घटनेत पेट्रोल पंपावरती काम करणाऱ्या 24 वर्षाच्या सचिन यादव याचाही मृत्यू झालाय। त्याच्या पश्चात त्याची आई, वडील, 2 लहान भाऊ, पत्नी आणि 3 महिन्यांचा मुलगा असा परिवार आहे। सायन कोळीवाडा इथे राहणाऱ्या सचिन यादवचं अवघ्या काही वर्षापूर्वीच लग्न झालं होतं। त्याला 3 महिन्यांचा मुलगा आहे। सचिन हा 1.5 वर्षांपासून या पेट्रोल पंपावरती कामाला होता। दुर्घटना घडायच्या 10 मिनिटं आधी त्याची नातेवाईकांसोबत चर्चा देखील झाली होती। दरम्यान सचिन यादवची पत्नी आणि मुलाला लवकरात लवकर मदत मिळावी अशी मागणी त्याचे कुटुंबीय करतायत। घाटकोपरच्या दुर्दैवी घटनेमध्ये इथं काम करणारा एक युवक हा सुद्धा दगावला आहे। अतिशय दुर्दैवी ही घटना आहे, कारण अवघ्या 23-24 वर्षाचं त्याचं वय होतं आणि त्याचे मावशी आणि काका आपल्या बरोबर आहेत। ते हिंदी भाषी आहेत, आपण त्यांच्याशी हिंदीमध्ये संवाद साधणार आहोत। आप बताइए सचिन के बारे में, क्योंकि एक होनहार लड़का था, पूरी घर की जिम्मेदारी उस पर थी, उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। पूरा जिम्मेदारी उसके ऊपर है जी। उसका एक लड़का है, उसके 2 भाई है, छोटा है, दादा है साथ में। वो आपके पास रहते थे या दादा के पास? हम लोग नासुबा रहते हैं जी। तो कितने सालों से सचिन यहाँ पर काम कर रहे थे? 3 साल से। सचिन एक बहुत ही होनहार बच्चा था, क्योंकि घर की पूरी जिम्मेदारी उन पर थी। अब घर में कौन कौन है उनके? अभी घर में उसकी मम्मी है, पापा है, उसका एक छोटा भाई है, उसकी एक बहन है, वो बोल नहीं सकती थी, उसका शादी विधि हो गया है और अभी वही जिम्मेदारी सब लिया था और कमा के अपना घर भी सब चला रहा था वो अभी। लेकिन और उसका एक छोटा बच्चा है 3 साल का और उसकी बीवी और बच्चे सब गाँव में है। ये बताइए, जब आपको इस बारे में कैसे जानकारी मिली? कौन सी बात हुआ है? सुबह हम लोग को गांव से पता चला कि ऐसा सीन हुआ है कि वहाँ, तो फिर गांव से फोन आया, तो फिर हम लोग इधर आया देखने के लिए। दादाजी यहीं पे थे, तो दादाजी को कब पता चला? दादाजी को रात में ही पता चला था और वो तब से वहीं पे? तब से क्या, सुबह से बेचारे परेशान है, कुछ अभी तो खाए पिए भी नहीं है। वो तो सुबह से उनको यही नॉलेज के लिए जानकारी कहाँ क्या करना है वो सब यही देख रहे हैं। गोद में खिलाए हम लोग, बड़ा किया छोटा से हम लोग। क्या कहेंगे, ऐसी कोई घटना हो जाती है और पूरा परिवार बिखर जाता है? बिखर गया सब। क्या कभी ऐसा लगा था कि ऐसी कोई घटना मतलब मुंबई में हो सकती है, और उसमें कभी हम सुनते तो बहुत बार है? बहुत परेशानी है अभी, उसकी हालत एकदम खराब हो गई है। जिम्मेदारी पूरा था, क्या करेगा देखते हैं। हे अतिशय दुर्दैवी आहे। मला सुद्धा त्यांच्याशी बोलताना भरून येत आहे, कारण अवघ्या 23-24 वर्षाचा हा युवक होता, ज्याच्यावर त्याच्या घराची जबाबदारी होती। मुंबईमध्ये असे अनेक वेगवेगळ्या भागातून येणारी लोक आहेत, ज्यांच्यावर त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबाची जबाबदारी असते। ही दुर्घटना घडली आणि त्या घटनेचे विक्टिम असे अनेक मुंबईकर आहेत आणि त्या मुंबईकरांवर आज दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे आणि त्यांच्या सगळ्यांची एकच मागणी आहे की या घटनेसाठी जे जबाबदार आहेत त्यांच्यावर कारवाई ही झालीच पाहिजे। व्हिडिओ जर्नलिस्ट प्रवीण शेट्टीसह प्रणाली कापसे, न्यूज 18 लोकमत, मुंबई।